वहाँ फैसला करें, बजाय आप उन पर करें ठीक है चलेगा। आप फैसल भाई आप तरतीब से जो भी है टाइम शुरू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मैंने पहले कहा था हाफिज साहब पढ़ के आना था, बिना पढ़े आए हैं। अब मुंह हाथ में ना बाद में निकलेगी, अभी दबा के जरा अभी नहीं, इनको बात रखे जरा मुंह हाथ करने को बात है। बुखारी का रावी इब्राहिम बिन तहमान, सिहाए सित्ता का मरकजी रावी, बुखारी का रावी, और इसके ऊपर जिला है शकीदुन जहमीउन, हदियतुस सारी। हाफिज इब्न हजर ने कहा, ये तारीख बगदाद। अब बताएं बुखारी का जो मेन रावी, सिहाए सित्ता का मेन रावी, उसके बारे में बताएं जो हम होने की बात, एक बात उसका जवाब देना है। इमाम शाफी रहमहुल्लाह का कौल पेश किया, सनद में अभी तक उन्होंने पेश नहीं किया कि रावी कौन कौन से हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि मैं उसको बताऊं कौन ज़ईफ है कौन सिका है। जब मैं पेश करूंगा तो मैं कहूंगा कि ये रावी सिका है, आपकी जिम्मेदारी है। दूसरी बात, अभी तक कज़ाब का जवाब नहीं आ सका, असूल की किताबों से पेश करें। इमाम याहिया बिन मईन से इन्होंने कहा कि इमाम याहिया बिन मईन ने उनको कज़्ज़ाब कहा। तारीख में इमाम याहिया बिन मईन ने उनको लैसा बिशैन कहा, और लैसा बिशैन जिला मरदूद है, जिला मुफस्सर नहीं है। बात हो रही थी जिला मुफस्सर की, पेश करें उनकी किताबों से। हाफिज इब्न हजर ने हदियतुस सारी सफा नंबर 595 में लिखा है कि जो लैस बिशैन की जो जिरा है इब्न मईन की, वो जिरा नहीं है, वो कलीलुर रवायात के ऊपर आती है जिरा। आपकी जो पेश की आपने रवायत, उससे साबित होता है कि ये जिरा ही नहीं है। फिर पेश की कज़ाब की जिरा, बार बार कज़ाब। इनको ये नहीं पता जो कज़ाब की जिरा है वो दर्जा अव्वल की जिरा है, और ज़ईफ की जो है, और जो ज़ईफ है और बिल्कुल आखिरी दर्जे की है। इन्होंने ये साबित करना है याहिया बिन मईन से कि उन्होंने कज़्ज़ाब कहा, और मैं पहली टर्म में कह चुका हूं कि इमाम याहिया बिन मईन से इन्होंने साबित करना है मोहम्मद बिन हसन शेबानी रहमहुल्लाह को उन्होंने कज़्ज़ाब करार दिया है। हम खाली मोहम्मद बिन हसन का कौल नहीं मानेंगे कि उन्होंने मोहम्मद बिन हसन को कहा है। मोहम्मद बिन हसन के नाम से एक रावी नहीं है, 5 रावी हैं जिनके ऊपर जिरा की हुई है। आपने याहिया बिन मईन की किताबों से साबित करना है कि कज़्ज़ाब इमाम याहिया बिन मईन ने कहा, और बसरत सही साबित करेंगे। ये याद रखें। मैं दूसरा एक असूल पेश करने जा रहा हूं कि जब भी ये कोई कौल और ये रिवायत पेश करेंगे, उसकी सनद को साबित करना इनकी जिम्मेदारी है। हम पे ये इल्जामी जवाब नहीं दे सकते कि आप इतराज करें, पेश आप करे हैं तो जिम्मा भी आपका है, हम पे इल्जामी जवाब मत दे। दूसरा, अब्बास नबी साहब का जो हवाला पेश किया, इनको तो ये भी नहीं पता कि वो मनाज़िर किताब है, और वो भी इल्जामी जवाब लिख रहे हैं, पेश करेंगे उसूल में पेश किया। दूसरी, इन्होंने फिर कहा इमाम अहमद हंबल की जिरा ला युक्तो हदीस शिफा अलील, इसमें साफ लिखा हुआ है सफा नंबर 525 कि ये जरा मुफस्सर है ही नहीं, जरा मुबहम है। दूसरी बात, किताब दे दो। इन्होंने पहली टर्म से लेके अभी तक कोई असूल की किताब नहीं पेश की, किसी भी हदीस जो उन्होंने रिवायत पेश की उसके साथ पेश नहीं की। पहले ये साबित करें। अच्छा, मैं एक और बात बता दूं, हाफिज उमर साहब ये भी नहीं बता रहे कि जी एक रावी को ज़ईफ साबित करने के लिए कौन कौन सी इल्लतें दरकार होती हैं। ये साबित करेंगे कि
जाहमी होना कज़्ज़ाब और ज़ईफ के दर्जे में आता है, रावी उससे मरदूद हो जाता है, मतरूक हो जाता है। ये मुझे रसूल की किताबों से पेश करेंगे कि रावी को ज़ईफ साबित करने के लिए कौन कौन सी इल्लतें होती हैं और इमाम मोहम्मद इस इल्लत में वो ज़ईफ है। अच्छा एक फैसल भाई, एक उनका ये है, फैसल भाई सुन ले जरा, आज तक वो मनाजरों में यही होता रहा है कि जो एक होता है मुद्दई होता है वो दलील पेश करता है, तो जो साइल होगा या मुद्दा होगा उसकी दलील के अंदर जो इल्लत हो वो बयान करे। इस तरह कोई भी हमारे मनाजरे जारी होते हैं इनके साथ जहाँ पर भी होते हैं, अगर ये कोई भी मसला फातिहा कल पर इमाम पर कोई रवायत पेश करते हैं तो बादा वाली, तो हम उस पर मोहम्मद इब्न इसहाक पर चला कर देते हैं। हमारी तरफ से कभी भी इनसे ये मुतालबा नहीं किया जाए कि आप इसके एक रावी तोसी करें, हम जो इल्लत होती है उसकी सनद के अंदर या मतन के अंदर वो बयान करते हैं। तो ये बात देखें, बात बेहतर अंदाज ये है, या तो आप उसके मतन को देखें, ये तय पे बात ही ना, अगर कुछ असूल पर जाए तो ये आप बात कर कहना वही ट्रेडिशनल जो बात हमारी आती है, तो मेहरबानी करके अगर उसके मतन पर है, अगर सनद पर आपको एतराज भी बता देते हैं कि सनद में ये एतराज है तो वो ठीक है, वरना आप मतन पर रहें। वरना ये मुतालबा आप इस तरह कोई कोर्ट पेश करेंगे तो ये उसमें से अगर कोई रावी की इल्लत है ये बयान करेंगे, आप पर तौसीक उस वक्त आएगी लाजिम जब आप आइडेंटिफाई कर देंगे कि ये रावी मजबूत है। होता ही है कि जो अभी ये एक और पेश कर और उसका हवाला ना दे, नहीं हवाला क्यों दिया, नहीं वैसे ही बताता हवाला ना दे और मुझे कहे कि जी आप ढूंढे, ये इल्जामी जवाब यहाँ पे नहीं चलेगा। यहाँ पे तहकीकी मनाज़िर है, ये इनको जब भी कोई रिवायत पेश करेंगे कि बात सनद सही साबित है, एक बात। दूसरी बात ये है कि ये अभी तक आइडेंटिफाई नहीं करे कि ये जरा मुफस्सर है, ये मकबूल है, वो अभी बात नहीं है। दूसरी बात, ये मतलब जो भी रावी पे जिस रावी पे बहस होगी उस जो भी पेश करेंगे जिम्मेदारी इनकी है, क्योंकि पेश ये कर रहे हैं, हम पेश नहीं कर रहे हैं, हम पेश नहीं। ये इनका आदमी कम है, पहले आप अंदर इनके आदमी पहले हमारे जिम्मे नहीं। देखिए जो आप एक मुहद्दिस की एक बात पेश करते हैं, ये उन्होंने पेश किया, साबित भी नहीं करना कि साबित है या नहीं। देखिए अब एक बात सुन लें, वो ये कह रहे हैं कि जो जो इन्होंने पहले इमाम शाफी की सनद पेश की वो इनके नजदीक ये कहते हैं हमारे साबित है। वो देखिए मेरी बात सुने जरा, वो देखें झगड़ा तब पड़ेगा जब हम में से या आप आइडेंटिफाई करेंगे कि फलां रावी इसके अंदर ज़ईफ है, कज़्ज़ाब है, ये है, उसके अंदर ये, ठीक होगी बात। फिर आपका ये उन पर वो जो चीज़ पेश करते हैं उसको ओन करते हैं, हमने उसके अंदर इल्लत बयान करनी है। आप मतन के हवाले से आपका मौक़िफ़ ठीक है कि उन्होंने साबित करना है कि जरा मुफस्सर मक़बूल आपकी बात सही है, सनद वो पेश करेंगे, रावी आप बताएंगे कि ये ज़ईफ है और आप प्रूफ देंगे किताबों से ये रावी ज़ईफ है, देख लो जवाब उनसे। ये देखिए मनाज़रे हमारे ऐसे ही चलते हैं इनके साथ। देखिए बात सुनो, वो एक मौजू आप ये एक मौजू होता है ना, एक मौजू होता है, उस मौजू के तहत बहस होती है, यहाँ से दलील दी जाती है, उसके ऊपर ये खास रावी पर बहस। आपने एक मुहद्दिस का हवाला पेश किया, आपके जिम्मे है, अगर मैं कोई वैसी बात करें तो हवाला तो मेरे जिम्मे है, बात तो मेरे जिम्मे है कि ये फलां किताब है, फलां सफ़े पे ये जरा है, ये है। मैं अगर बिला बगैर हवाले की कोई पेश करूं तो कबूल नहीं होती। जो सनद ये पेश कर रहे हैं, जो कॉल पेश कर रहे हैं, इनकी जिम्मेदारी है उसको सही में साबित करना। मेरी जिम्मेदारी ये नहीं है कि मैं आइडेंटिफाई करूं, ये सनद पढ़े उठे कि ये सिक्का है, ये सिक्का, हम भी करेंगे। जब हम रिवायत पेश करेंगे या तो फिर असूल रखेंगे, दोनों तरफ से असूल होगा। हम जब रिवायत पेश करेंगे उसके एक ही रावी की तौसीक इंशाअल्लाह ताला साबित करेंगे कि फलां फलां किताब में इसकी तौसीक है, ये और कौल साबित है। अब आप भी ये साबित करेंगे, इनके ऊपर भी ड्यूटी है, क्योंकि ये देखिए एक रावी पे बहस है, ये किसी मौजू पे नहीं है। चलिए बताऊं आपको, इस तरह तो ये देखें मसला जो है वो उलझता जाएगा और बहस इस कोई और इख्तियार करेगी। क्या है कि जो रवायती तौर पर हमारे मनाज़रे, देखिए आप भी जानते हैं कि मैं भी इनके मुखालफीन से शामिल हूँ, मसल की तौर पर मेरा इससे इख्तिलाफ है, और हमारे जो इनके साथ मनाज़रे हमेशा होते रहे वही थे कि इनकी दलील थी, सनद ये पेश करते थे, हम उसके रावियों को आइडेंटिफाई करके रद्द करते थे। जैसा भी आपने इज़हार किया मोहम्मद इब्न इसहाक का, हम जब ये मोहम्मद इब्न इसहाक की या नाफे की रवायत फातिहा कल पर इमाम की पेश करते हैं तो हम मुहद्दिसीन से जरा करते हैं, ना कि इनको ये मुतालबा करते हैं कि आप सारी सनद को ए से लेकर जी तक सारे रावियों को सिखा साबित करें। हम ये नहीं कहते, हम ये कहते हैं कि सनद के अंदर ये इल्लत है, उस इल्लत को दलाइल से साबित करते हैं, फिर मतन पे हम जाते हैं इनके साथ। तो मनाज़रे जो है वो बड़ी अच्छी बात होती है कि उस मनाज़र रसूल बता जाए। जरा पानी दे।
भाई इमाम शाफी वाली किताब दे दें। ये किताब दे दें। वो किताब से आज देखो वो नाम शैतान बरकत जो भी बात कीजिए बगैर शर्त फिर मानी जाएगी। नहीं, ये बात नहीं हो रही है। प्रोफेसर साहब एक मिनट जरा तवज्जो हो जरा। प्रोफेसर एक सेकंड जरा। मोहतरम अर्जी है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो बात बिला सनद है आपको हक का सलाह मुतालबा करें, कुछ संद पेश करें, वो हमारे जिम्मे होगी। अगरचे आपने अब तक जो भी अकवाल पेश किए बिला संद पेश किए, किसी की संद नहीं पड़ी, ये आप इमाम शाफी अलैहि रहमा के वाले से बात की है, कोई संद पड़ी है? मैंने कहा था कि अगली टर्म में मैं हवाला साबित करूंगा, आपने कोई हवाला नहीं दिया। एक मिनट, टर्म अगली भी गुजर गई है। मैंने अगली पे कहा था एक सेकंड, मैं इसको भी छोड़ता हूँ। अगली बात, अगली देखें, हमारा मौजूद गुफ्तगू है मोहम्मद बिन हसन अश-शैबानी, इमाम अबू हनीफा के शागिर्द। आपसे गुजारिश है कि आप उनकी तौसीक पर आए ताकि मौजूद जो है वो गुफ्तगू मुनतजा रहे। अब ये इसमें मुझे जी अब आप बात ना करें। बात ये हुई थी जब शराइत भी तय हुई थी ना, तो आप शायद वो शराइत आपने देखी या सुना, वो रिकॉर्डिंग सुनी या नहीं सुनी। आमतौर पर जो उस मनाजरे में जो उस शराइत के अंदर भी उमर सदीक साहब का वो यही था यार कि इस तरह करें कि जो मनाजरे आज तक हमारे आनाब के साथ होते रहे उसमें ये तक एक मुद्दई होता है और एक मुद्दा अलग होता है। जिस तरह कहते हैं कि हम तकलीद की तरदीद करते हैं, तकलीद को शिर्क और बिदअत कहते हैं, तो आपके साथ मनाजरा होता है तो आप मुद्दई आप होते हैं, हम मुद्दा अलग बन जाते हैं। तो वहां पर वो कहते थे कि आप मोहम्मद बिन हसन अश-शैबानी की सिकात के मुद्दई बने, हम उसके साबित करेंगे। लेकिन बात चलते चलते ये थी कि नहीं, ये अहले हदीस हज़रात का आमतौर पर किताबों में ये दावा होता है कि इमाम मोहम्मद बिन हसन अश-शैबानी ज़ईफ़ है। तो आपके इस दावे की वजाहत करनी है कि दलाइल से ये आपने मुबय्यन है, ये वाज़ेह होता है कि नहीं होता, तो मुद्दई आप, इसलिए सिकात उनके जिम्मे नहीं, ज़ईफ़ साबित करना आपके जिम्मे है। ज़ोफ़ की तरदीद में है, ज़ोफ़ की तरदीद जिस अंदाज से करते हैं। अभी देखें बस वो तरदीद हम कह रहे हैं, ये ज़ोफ़ की तरदीद करेंगे, सिकात इन्होंने साबित नहीं करेंगे, ज़ईफ़ अगर वो नहीं है तो बात नहीं चलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह इबादा। अच्छा एक मिनट देखिए, दूसरी हमने ये बात कही यार माइक दो, एक बात मुकम्मल होगी, ठीक है, उसके जवाब मुकम्मल होने पे आगे बात करेंगे। आप साहब जो है हमारे पहले दो तीन पेश करते हैं, जो मैं करार करता हूँ उसका जवाब कोई नहीं, फिर आगे वाले पेश कर देते हैं। इस तरह बात आप पकड़े मेरी इस बात का जवाब। अब देखिए अब बात सुने। अब एक बात इस तरह के, पहली बात देखें जो उन्होंने हवाले अभी तक पेश किए हैं, अभी तक उन्होंने 4-5 हवाले पेश किए हैं। सबसे पहले उन्होंने इमाम शाफी का हवाला पेश किया, फिर इमाम अहमद का हवाला पेश किया, फिर यहया इब्न मईन का हवाला उन्होंने पेश किया, फलास का, फिर इब्न फलास का हवाला उन्होंने पेश किया, फिर अबू ज़रा का एक जैमी के उन्होंने जरा पेश की। ठीक है, अब मैं इनसे दरख्वास्त करता हूँ मजीद कोई हवाला ये पेश नहीं करें, तरतीब से पहले इनका हो जाए, 1-2 टर्म में जवाब है, फिर अगला हवाला पेश हो। ठीक है जी, चलो। अभी तक जी नहीं मैं अभी तक देते हैं जी, अभी तक ये इनके अल्फाज कलिमात दुरुस्त नहीं कर सके। अब मैं दरख्वास्त करूंगा, ये अब फ्री कहने। चलो ठीक है, चले। कहते हैं इब्राहिम बिन तामान को जमी का बात यह है कि जमहूर ये कायदा मुकर्रर हुआ है। अहमद रजा खान बरेलवी साहब ने कहा है कि इत्तिबा जमहूर का होगा। इब्राहिम बिन तामान जमहूर के नजदीक सिक्का है और शैबानी जमहूर के नजदीक ज़ईफ है। आप इस तरह बातें नहीं है। और आपने कहा कि ममदू आपके मुहद्दिस अब्बास रिजवी साहब ने बतौर इल्जाम हवाला पेश किया। अगर आप साबित करते बतौर इल्जाम हवाला पेश किया, 1000 रुपया इनाम पेश करूंगा। ये भी आपका सही झूठ है। ये किताब दे दें इनको, माना है। कहते हैं कि कज़्ज़ाब दर्जा अव्वल की जरा, अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने ये तस्लीम कर लिया है कि कज़्ज़ाब दर्जा अव्वल की जरा है। और अल्लाह की तौफीक रहमत से मैंने तरीके बगदाद के हवाला से ये जरा पेश की थी। काला या इब्न मईन कज़्ज़ाबुन, मोहम्मद बिन हसन अश-शैबानी कज़्ज़ाब है। और फिर मैंने तदरीबुर रावी से ये चीज पेश की कि कज़्ज़ाब जरा मुफस्सर है। और इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह मान लिया कि कज़्ज़ाब दर्जा अव्वल की जरा है और ज़ईफ आखिरी दर्जा है। ज़ईफ आखिरी दर्जा है। और उसके बाद कहते हैं कि ज़ईफ की इल्लतें बयान करें। ये तो मौजू अलग है कि कौन कौन सी ज़ईफ की इल्लतें इंशाअल्लाह बयान की जाएगी। जो पहली बयान की गई है, क़यामत की सुबह तक आप उनका जवाब नहीं दे सकते। और मैंने कहा था अहमद रजा खान बरेलवी साहब के नजदीक
मुतअम्मिद का माना हज धर्म है। फैसल साहब आप अपनी जुबान से आधी दफा कह दे कि यश अपने मईन हज धर्म है, क़यामत आ सकती है, सूरज अपनी जगह छोड़